Hey, hi everyone, welcome back to my channel. My name is Nidhi. Thank you for coming back on the channel. आज हम बात करने वाले हैं about some real topic. जैसा कि मैंने आपको promise किया था, Wednesdays are going to be real talk Wednesdays. So इसको देखकर confuse नहीं होना है. I'm not going to review this series. मैं दिल्ली क्राइम को रिव्यू नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मैं कुछ रियलिस्टिक चीज़ें आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, उनके बारे में बात करने वाली हूँ. दिल्ली क्राइम अगर सीरीज़ की बात करें, नेटफ्लिक्स पे आ गया, आप सभी ने देख भी लिया होगा, अधिकतर लोगों ने देख लिया होगा. नहीं देखा होगा तो आपको दिल्ली क्राइम 1 के बारे में डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि दिल्ली क्राइम 1 वाज मेजरली अबाउट निर्भया केस. निर्भया रेप केस जो था उसके बारे में था, उसको कैसे सॉल्व किया दिल्ली पुलिस ने, वो सब उसमें दिखाया है. नाउ दिस सीजन 2 हैज़ गॉट सम अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट दे हैव कम अप विद. बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक टॉपिक है. ऑफकोर्स कहीं ना कहीं कुछ जो इसके जो इंस्टेंसेज हैं या जो फिर जो प्लॉट है वो इंस्पायर्ड है कुछ चीज़ों से. अगेन नॉट गेटिंग इनटू द प्लॉट, कोई स्पॉयलर्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली में बात क्या करता है दिल्ली क्राइम, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे. तो दिल्ली क्राइम सीजन 2 जो आया है इस बार, इट इज़ टॉकिंग अबाउट कैसे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल समझा जाता है, उनको कैसे एक तरह से क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है, और अगर कोई भी क्राइम किसी एरिया में होता है तो दीज आर दी पीपल, इस ट्राइब के लोगों को या इन ट्राइब के लोगों को स्पेशली उठा लिया जाता है, पुलिस ले जाती है उनको, और उसके बाद ऑल दीज थिंग्स हैपन एंड हाउ दिस इज व्हाट द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एंड हाउ इवेंचुअली द प्लॉट मूव फॉरवर्ड. उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं आज की इस वीडियो में. जब रियल टॉक की बात करें तो मैं बात करने वाली हूँ ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो सिचुएशन है, या ये जो जनजातियाँ हैं इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है और क्यों इनको क्रिमिनलाइज घोषित किया है. कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एक कम्युनिटी में बॉर्न, आपका जन्म हुआ है और बाय बर्थ ही आपको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए क्योंकि आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और आपके एरिया में अगर कोई भी क्राइम होता है तो आपको और आपकी कम्युनिटी को सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और आपको उठाकर ले जाया जाता है. यू आर चार्ज्ड, है ना. कैसी स्थिति होगी, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है ना कि क्या रिएक्ट करें इस पर. यही है कहानी भी और ये रियलिटी भी है. रियलिटी बिकॉज देयर आर लॉज, देयर आर सर्टन एक्ट्स जो ऐसा करती हैं. तो आज इस वीडियो में रियल टॉक में आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज ट्राइबल कम्युनिटीज़ जिनको अभी भी पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ को ही क्रिमिनल घोषित कर दिया गया. अब इसकी शुरुआत कहाँ से, कहीं ना कहीं से शुरुआत भी हुई होगी. ब्रिटिशर्स के समय 1857 के रिवोल्ट के बाद जब रिवोल्ट हुआ तो देवर लॉट ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग्स ऑल्सो. उसके बाद से ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जिस तरह से अपराइजिंग हो रही थी, ये जो जनजातीय जो रिवोल्ट्स हो रहे थे उनको दबाने के लिए 1871 में एक कानून आया, जिस कानून के तहत पूरी की पूरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया. यहाँ से इसकी शुरुआत हुई. 1871 का एक एक्ट आया जिसको कहा जाता है ट्राइबल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके द्वारा अंग्रेज़ों ने पूरी की पूरी ट्राइब्स को ही क्रिमिनलाइज कर दिया, क्रिमिनल घोषित कर दिया. और ये बहुत समय तक चलता रहा. अब क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में कि ठीक है आप ये बता रहे हो तो क्या ये आज़ादी के बाद भी ऐसा ही हुआ? आज़ादी के बाद तो हमारा संविधान आ गया था और संविधान में तो राइट्स थे, हमारे पास सबको अधिकार दिए गए थे. तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त 1949 तक ये चलता रहा. 1871 का ये एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, देश में लागू रहा. लेकिन अगस्त 1949 में आकर आज़ादी के 2 साल बाद इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया. रिपील करने का मतलब होता है ख़त्म कर दिया गया. नाउ क्या सिचुएशन ऐसी की ऐसी रही उसके बाद भी. दिल्ली क्राइम पोस्ट इंडिपेंडेंस की दिल्ली को दिखा रहा है, 1990 के केसेस दिखा रहा है जब कच्चा बनियान गिरोह वाज देयर, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो आज़ादी के काफ़ी साल बाद की स्थिति है. इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम भी रही है. हुआ क्या इसके बाद कि लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि आपने कैसे इसको रिपील किया, इस एक्ट को रिपील नहीं करना चाहिए था. 1952 का एक एक्ट दोबारा से आया इस पूरे आंदोलन के बाद, जिसका नाम था हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट. यानी कि कुछ लोग आदत से मजबूर हैं क्राइम करने के लिए, जो कि सिर्फ नाम में अलग था. ट्राइबल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के सिर्फ नाम में डिफरेंस था, लेकिन बिल्कुल सेम स्थिति थी. इसके बाद से आज़ाद भारत में बहुत सारी कमिटीज़ आईं, बहुत सारे कमीशंस आए
इसको रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए, बिकॉज राइट्स की हम सभी बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो राइट्स की बात करते हैं। राइट्स की बात भी की गई, संवैधानिक राइट्स को भी देखा गया कि संविधान में कैसे चूक गए, संविधान में इन ट्राइब्स को क्यों संरक्षण नहीं दिया गया है, जबकि हमारे यहाँ पर स्पेशल प्रावधान है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, अधिकार दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए हैं, उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स दिए हुए हैं, लेकिन फिर कुछ ट्राइब्स ऐसी क्यों थी जिनको संविधान में संरक्षण नहीं दिया गया। ऐसा रिव्यू भी किया गया, ऐसा कमिटीज़ में बताया भी गया। उसके बाद भी बहुत सारी एक्ट्स आई, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है। अभी भी अगर आपके आसपास के एरिया में कहीं क्राइम हो रहा है तो इन ट्राइब्स को पकड़ कर ले आते हैं। इन ट्राइब्स को बेसिकली कहा जाता है कि भाई आप ही हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के अंडर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि दिल्ली क्राइम में दिखाया भी गया है, दर्शाया भी गया है। सो रियल टॉक इज़, क्या ये अभी जायज़ है? आज़ादी के 75 साल हमारे हो गए हैं, क्या अभी भी स्थिति को जस का तस बने रहना चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस आने की ज़रूरत है? मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कमीशंस के बाद, कमिटीज़ के बाद डी नोटिफाई कर दिया गया ट्राइब्स को कि वो ऐसे नहीं होंगी, मतलब उनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के अंडर नहीं आएंगे। डी नोटिफाइड ट्राइब्स आ गई, लेकिन अभी भी लगभग 270 हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के अंडर उनको ट्रीट किया जाता है। मतलब ये बिकॉज बाय जन्म या इनकी हैबिट है क्राइम करना, उसमें ट्रीट किया जाता है। इट्स अ सीरियस इशू, ये काफ़ी सीरियस है। और बहुत सारे रिकमेंडेशंस के बाद भी अभी भी संविधान में जो प्रोटेक्शन या जो रिजर्वेशन या जो सिक्योरिटी सेफ्टी दी जानी चाहिए, जो आज़ाद भारत में सभी के पास अधिकार हैं, वो अभी भी इन ट्राइब्स के पास नहीं है। इस टॉपिक को टच करता है दिल्ली क्राइम। थोड़ा आई थिंक हैवी हो गया ये टॉपिक आप लोगों के लिए, बट मुझे लगता है शायद इस पर बात करनी ज़रूरी थी। और अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं जो ट्राइबल एरिया से आते हैं। दे आर ट्राइंग टू कम इन सर्च ऑफ वर्क। अभी भी ऐसा बहुत जगह आपने भी देखा होगा कि अगर कुछ क्राइम्स होते हैं तो पकड़ लिया जाता है इन लोगों को, क्योंकि ठीक है ना, यही तो मतलब एक्ट्स है ना। तो क्या ये कानून हमेशा चलते रहेंगे? क्या ये चीज़ें हमेशा ऐसी ही रहेंगी? आई थिंक एज इंडिविजुअल्स, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह हमें लगता है कि शायद हमें बात करनी चाहिए इसके बारे में, डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में, और हम कम से कम रिस्पॉन्सिबल ना हो किसी भी ऐसी घटना के लिए। इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दिस वाज टुडेज़ रियल टॉक वेंसडे। आई होप ये आपके लिए हैवी ना रहा हो, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको लगा हो चलो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ सीरीज़ को सीरीज़ की तरह ना देख के सोसाइटी के आईने की तरह देखा जाए, और शायद ये समझा जाए कि देयर आर थिंग्स दैट नीड टू बी चेंज्ड। बदलाव लाने की ज़रूरत है, और बदलाव आएगा जब हम लोग खड़े होंगे, हम लोग बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो बात करते हैं ना इन चीज़ों के बारे में भी, ऐसे टॉपिक्स भी पिक करेंगे ना। दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जिस पे मुझे बात करना मुझे लगा ज़रूरी है, हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास हैं ऐसे बहुत सारी ट्राइब्स, ऐसे बहुत सारे लोग जो अभी भी इस तरह के लॉज की वजह से जिनका हरासमेंट होता है, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए शायद छोटी छोटी शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से कि कम से कम अवेयरनेस तो फैलाई जा सके। हम लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको ये पता तो हो कि दिल्ली क्राइम में जो दिखाया गया है वो एक्चुअली रियलिटी है ना। अगर आपको लग रहा है कि दिल्ली क्राइम इज़ दी ओनली सीरीज़ जहाँ पर ये दिखाया गया, तो मैं आपको बता दूँ पिछले साल जय भीम एक बहुत फेमस मूवी आई थी जिसमें अगेन ट्राइबल एट्रॉसिटीज़ के बारे में दिखाया गया था। आज़ादी के बाद भी वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं। सो थोड़ा डिसहार्टनिंग है। देखिए, उद्देश्य यही है कि अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो, रियलिटीज़ पता हो, लॉज पता हो, किन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत हो पता हो, कहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये पता हो। सो यहाँ पे थोड़ा ऐसा स्टफ भी मिलेगा आपको, थोड़ा लाइट भी मिलेगा, थोड़ा ऐसा स्टफ भी मिलेगा। आई होप यू आर लाइकिंग इट। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। अभी तो शुरुआत की है, थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए, इंकरेजमेंट भी चाहिए। डोंट फॉरगेट टू डू दैट। लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना कि इस तरह के टॉपिक्स, आर यू ओके विद दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स? क्या आपको ये ठीक लगा? ऐसा टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं क्या? अगर नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली आई विल नॉट डिस्कस, मतलब आई विल डिस्कस, लेकिन नॉट एट दिस लेंथ प्रॉबेबली। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। और बेल आइकन हिट कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आ जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो।
दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।